नमस्ते बच्चों। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी कि किशोरों के अपराध हम लोग पढ़ रहे हैं और हमने ये जान लिया था कि किशोर बच्चे अपराध किन कारणों की वजह से करते हैं। अब हम चलेंगे इसके आगे, इसकी रोकथाम की बात करेंगे। किशोरों के अपराधों की रोकथाम बच्चों कई लेवल पर हो सकती है, क्योंकि बालक को अपराधी बनाने में सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक सभी कारणों का प्रभाव पड़ता है। ये कारण हम डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए बच्चों इन कारणों को समझकर समस्या का निराकरण करना आवश्यक हो जाता है। बाल अपराधों को रोकने के लिए भविष्य में होने वाले अपराधों का होना भी रोक सकते हैं। जब बाल अपराध रुकेंगे बच्चों, तो अपने आप भविष्य में होने वाले अपराध भी कम हो जाएंगे। और बच्चों, इसके लिए दो उपाय किए जा सकते हैं। एक तो ये कि बाल अपराधियों को सुधारें और दूसरा बाल अपराधियों को रोकें। किसी भी बच्चे के अपराधी हो जाने पर सुधारना अच्छा है, ताकि वो अपराधी बने ही नहीं। उसको पूरी तरह से अपराधी बनने से पहले रोक लिया जाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब बच्चों को जब अपराधी बनाने से रोकना है, तो उसके जो उपाय होते हैं अलग अलग स्तर पर और कई प्रकार से किए जाते हैं। तो इन स्तरों में हम देखते हैं कि माता पिता द्वारा, विद्यालय द्वारा और प्रशासन के द्वारा भी होते हैं। तो बच्चों, निम्नलिखित उपायों के द्वारा बालकों को अपराधी बनने से रोका जा सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माता पिता और अभिभावक ऐसा क्या करें जिससे कि बच्चा अपराधी नहीं बने। तो बच्चों, सबसे पहली बातें माता पिता तथा अभिभावकों द्वारा जो अपनाए जाने वाले उपाय हैं, उनमें बच्चों को बुरी संगति से बचाना चाहिए। बच्चों को बराबर वॉच करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि वो किस प्रकार के लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, उनका चाल चलन कैसा है, उनके साथ संगति में बच्चा कैसा और क्या सीख रहा है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को अत्यधिक लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए और न ही बच्चों के साथ अत्यधिक कठोर व्यवहार करना चाहिए। अत्यधिक लाड़ प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है, तो अत्यधिक कठोरता भी बच्चों को बिगाड़ देती है। तो न तो बहुत अधिक लाड़ प्यार किया जाना चाहिए, न ही अधिक कठोर व्यवहार करना चाहिए। बालकों के आचरण पर ध्यान देना चाहिए कि कैसा व्यवहार है उनका, और अगर व्यवहार में कोई परिवर्तन देखने में आता है तो उस व्यवहार को सुधारना चाहिए। घर की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिए। घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो काफ़ी हद तक बच्चों की आवश्यकताओं का ख्याल रखा जा सकता है। और जब घर की आवश्यकताओं का ख्याल रखा जा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में जबकि घर की आर्थिक स्थिति सही है, बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा रहा है, तो बच्चे नहीं बिगड़ते हैं, अपराधी प्रवृत्ति की तरफ नहीं जाते हैं। अगर उनकी सामान्य आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती है और बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हैं, तो उसके साथ उनमें गंदी आदतों का विकास होता है। बच्चों, इसी के साथ बालकों को बहुत ज़्यादा जेब खर्च नहीं दिया जाना चाहिए, वरना वो धूम्रपान, शराब पीना, अधिक चलचित्र देखना, ऐसी आदतें पड़ जाती है। माता पिता को बनती कोशिश बालकों के साथ रहना चाहिए, उनसे आपस में बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और जब स्नेहपूर्ण व्यवहार होगा तो बालक माता पिता से खुला हुआ होगा, अपनी बातों को आसानी से उनके साथ शेयर कर सकेगा। परिवार में कोई अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए। बालक के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और घर पर स्वस्थ मनोरंजन जैसे टीवी, अच्छी पुस्तकें, खेलने के सामान आदि होने चाहिए। और बच्चों, साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि बच्चे को अच्छे और बुरे का ज्ञान करवाते रहना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। अब हम आते हैं बच्चों की विद्यालय क्या क्या उपाय करें जिससे कि बालकों के अपराधी बनने पर रोक लगाई जा सके। सबसे पहला बच्चों, बालकों को उसकी योग्यता तथा रुचि के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा को बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग बना करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। स्कूल में खेलों तथा पाठांतर क्रियाओं की व्यवस्था का विकास होना चाहिए। स्कूल में बहुत अच्छा सा पुस्तकालय होना चाहिए। बालकों को धार्मिक और चारित्रिक शिक्षा देनी चाहिए। समय समय पर बच्चों, माता पिता और अध्यापक इन सब के बीच में
विचार विमर्श होते रहना चाहिए, बालकों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और साथ ही बालकों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। इसके साथ बच्चों प्रशासन भी कई व्यवहार ऐसे हैं जो कि अपना सकते हैं, जैसे कि आदर्श विद्यालयों की स्थापना, निर्धन माता पिता की संतानों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध, अश्लील साहित्य और चलचित्र पर कड़ा नियंत्रण, बालकों के भीख मंगवाने पर कड़ा प्रतिबंध, समाज द्वारा उपेक्षित बालकों के लिए नई संस्था बनाना जिसमें कि वो बालक रह सकें और उनका स्वस्थ विकास हो सके, बालकों के लिए बाल उद्यान, खेल का मैदान और मनोरंजन के लिए अलग अलग भवन बनाए जाने चाहिए। बालकों के लिए बच्चों सुधार के उपाय जो होते हैं जिससे कि उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसमें एक होता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण से तात्पर्य होता है कि प्रशिक्षण में अपराधी की मानसिक प्रवृत्तियों और उसकी परिस्थितियों का बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है और कभी दंड दे करके, कभी भय से, कभी नरमी से उसे तरह तरह से समझा करके अपराध को सुधारने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा बच्चों सुधार संस्थाएं होती है जिसमें कि सुधार स्कूल होते हैं। सुधार स्कूल जो कि भयंकर अपराध करने वाले जो किशोर अपराधी होते हैं, ऐसे बच्चों को यहाँ रखा जाता है और उनमें किसी न किसी तरह से सुधार लाने का प्रबंध किया जाता है। एक होता है सर्टिफाइड स्कूल जिसे हम कहते हैं प्रमाणीकृत स्कूल। छोटे बाल अपराध वाले बालक सर्टिफाइड स्कूल में रखे जाते हैं और उनके सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। यहाँ क्या किया जाता है कि बच्चों को प्रमाणीकृत शिक्षा दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है जिससे कि बच्चा आगे जाकर के व्यवसाय कर सके। एक होता है बॉस्टल स्कूल। इस प्रकार के स्कूल में सर्वप्रथम इंग्लैंड में मैनचेस्टर के निकट बॉस्टल नामक स्थान पर खोला गया था और भारत में इस प्रकार के स्कूल मद्रास, रामपुर, मुंबई, मैसूर और मध्य प्रदेश में भी हैं। यहाँ पर बच्चों बालकों को दिन भर रुचिकर और मेहनती कार्यों में लगाया जाता है जिससे कि उनका जो शारीरिक श्रम करने की आदत पड़ जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि वो स्वस्थ कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों किशोर बंदी गृह की। यह भी एक सुधार संस्था होती है। यहाँ पर बंदियों को सामान्य शिक्षा तथा औद्योगिक शिक्षा दी जाती है और ये समय समय पर अपने परिवार से मिलने घर भी जा सकते हैं। किशोर बंदीगृह अपराधियों के सुधार में बहुत ही लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं। जेल में उन्हें खिलौने, चमड़े का बनाने का काम, सिलाई, गलीचा बनाना, खेती और इत्यादि कई व्यावसायिक कार्य भी सिखाए जाते हैं और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और जब यहाँ की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो बाहर के स्कूलों में भी बच्चे जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों मनोवैज्ञानिक उपचार, इसके द्वारा बालकों के व्यक्तित्व के दोषों को दूर किया जाता है, जैसे कि क्रीड़ा चिकित्सा के द्वारा, यानी कि खेल खेल में बालक को बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाता है जिससे उनको अपनी रचनात्मक शक्ति के विकास का एक समुचित अवसर भी मिल जाता है। और इनका उद्देश्य होता है कि बालक की मानसिक प्रवृत्तियों को जाहिर होने का मौका देना, जिससे क्या होगा बच्चों कि जब वो मौका देगा तो बालक के अंदर कुछ भी दमन नहीं रहेगा, दबा हुआ नहीं रहेगा और बालक खुल करके अपनी बात कह सकेगा। इससे बालकों में सामाजिक गुण भी विकसित होते हैं और सहयोग की भावना भी आती है। मनोवैज्ञानिक उपचार में बच्चों एक अंगुली चित्रण भी होता है कि बालक के सामने जैसे थाली रख दी, कागज रख दिए, खाली कागज रख दिया और लाल, पीला, हरा, नीला आदि रंग रख दिए। अब बालक को कहा जाता है कि अपनी उंगलियों से मन चाहे ढंग से वो कागज पर चित्र बनाए। इससे बालक के संवेगात्मक तनावों को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। एक होता है बच्चों मनोअभिनय। यह अभिनय मनोवैज्ञानिकों द्वारा करवाया जाता है और अभिनय के सहारे बालक अपने संवेगों को बाहर निकालता है जिससे उसका मन शांत रहता है। और ये जो अभिनय होते हैं बच्चों, ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इसमें बालक अपनी इच्छा से मनचाही भूमिका चुन लेता है और उसको प्ले करता है। इससे बालकों को अपनी ध्वंसात्मक यानी कि जो डिस्ट्रक्टिव
एबिलिटी होती है और जो एग्रेशन उनमें होता है, ऐसी प्रवृत्तियों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। तो इस तरह से किशोरों के अपराध की रोकथाम की जा सकती है। अब हम बात करेंगे विद्यालय से अनुपस्थित रहना। बच्चों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि आजकल बढ़ती जा रही है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, घर से तो निकलते हैं बिना बताए, फिर कहीं और चले जाते हैं और स्कूल नहीं पहुंचते हैं, इधर उधर समय बिताते हैं और जैसे ही स्कूल का टाइम पूरा होता है घर पर वापस आ जाते हैं। कई बार माता पिता को जानकारी होती हुई भी कि वह स्कूल में अनुपस्थित रहता है तथा घर पर उनकी मदद करता है, ऐसा भी कई बार होता है। बच्चों, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, स्कूल का भय। स्कूल में अगर टीचर से कठोर दंड मिलता है तो बच्चे स्कूल जाने से डरता है, या फिर जैसे कभी उसने होमवर्क नहीं किया है तो भी स्कूल से अनुपस्थित रहता है, या टेस्ट है, एग्ज़ाम है और उसने पढ़ाई नहीं की तो ऐसी अवस्था में भी बच्चा अनुपस्थित रहता है। इसके अलावा होता है बच्चों उद्दंड व्यवहार। बच्चा अगर शैतान है, बदमाशियाँ करता है और अन्य शिक्षकों और साथियों को परेशान करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे डांट पड़ती है और इससे बचने के कारण भी वो विद्यालय से अनुपस्थित रहता है। अयोग्यता। बच्चों, अगर किसी बालक का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसका स्कूल में भी मन नहीं लगता है और वो पिछड़ जाता है। वो खुद मेहनत नहीं करना चाहते और स्कूल से अपने आप ही दूर रहने लगते हैं। माता पिता का नियंत्रण ना होना। बच्चों, खूब लाड़ प्यार बच्चों को देना और बालक पर नियंत्रण नहीं रहना। ऐसे में बालक मनमाने ढंग से अपने पास जो धन है उसको खर्च करता है और मनमर्जियाँ करता है और स्कूल से भी अनुपस्थित रहता है। इसके अलावा बच्चों, अगर विद्यालय के आसपास सिनेमा घर, रेस्टोरेंट आदि होते हैं तो भी बालक खाली समय में वहाँ चला जाता है। जैसे उद्यान है, खेल का मैदान है, तो बच्चे वहाँ जाकर के भी अपना टाइम पास कर लेते हैं। स्कूल की समय सारणी भी बच्चों एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार ऐसा होता है कि अधिकतर किशोरावस्था में बालक अंतिम कालांशों में स्कूल में अनुपस्थित नहीं रहता। इसका बच्चों कारण ये होता है कि अरुचिकर विषय उस समय रखे जाते हैं जो कि बच्चों को फिर अच्छा नहीं लगता है पढ़ना, उसको पढ़ना पसंद नहीं आता है और वो स्कूल से भागने लगता है। अध्यापक अभिभावक सम्मेलन का अभाव। समय समय पर बच्चों, अभी हमने बात की थी, अध्यापक और अभिभावक का सम्मेलन होना चाहिए ताकि बालक के व्यवहार, बालक की पढ़ाई, बालक की स्कूल में हरकतें इत्यादि के बारे में खुल करके उनसे चर्चा हो सके। अन्य कारणों में बच्चों जैसे घर का वातावरण सही नहीं होना, घर में झगड़ा होना, माता पिता द्वारा बालकों का तिरस्कार करते रहना, आर्थिक तंगी होना, ये सब चीज़ें भी बालक को स्कूल से अनुपस्थित रखती है। अब हम बात करेंगे बच्चों इनके सुधारने के उपाय। विद्यालय में उपस्थिति किस प्रकार सुधारी जा सकती है? विद्यालय में उपस्थिति, प्रत्येक कालांश में उपस्थिति ली जानी चाहिए और गेट पर चौकीदार होना चाहिए जो बीच में आने जाने वाले विद्यार्थियों की निगरानी करे। अध्यापक अभिभावक संपर्क समय समय पर होना चाहिए। विद्यालय के अंतिम जो कुछ होते हैं कालांश, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए जिससे कि बच्चा अपने आप ही सिनेमा घर, रेस्टोरेंट इत्यादि में नहीं जाए। इसी तरह जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं उनकी अलग से क्लास होनी चाहिए ताकि वे भी पढ़ाई में रुचि लें और अपने समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ने पर उन्हें किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं होती है। बालकों को गलती करने पर कठोर दंड नहीं देना चाहिए वरना बहुत ही प्यार से समझाना चाहिए। स्कूल में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए खेलकूद का भी बराबर आयोजन करना चाहिए। इसके लिए रोज एक कालांश होना चाहिए। यदि बालक स्कूल से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसका कारण ढूंढना बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है बच्चों, और उस कारण का पता लगाना कि बच्चा स्कूल से अनुपस्थित किन कारणों की वजह से है और पता लगा करके उन कारणों को दूर करने की कोशिश करना।
घर का वातावरण और आर्थिक समस्याएं अगर बच्चों में होती है, घर का वातावरण सही नहीं है, माता पिता में झगड़ा होता है, सभी मिलजुल कर नहीं रहते हैं, या घर पर उसे प्यार नहीं मिलता है, तिरस्कार मिलता है, तो ये सारी चीज़ें भी बालकों का मन कहीं भी नहीं लगने देती है। और बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रुचिकर ढंग से पढ़ाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर बालकों को रुचिकर ढंग से पढ़ाया जाएगा तो उनकी पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और वे स्कूल से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा जुनाइल डेलिक्वेंसी यानी कि किशोर अपराध, उसके कारण हम पहले पढ़ चुके थे। आज हमने उसकी रोकथाम के उपाय पढ़े, साथ ही विद्यालय से बच्चे क्यों अनुपस्थित रहते हैं, इसका क्या कारण है, इस बारे में भी हमने पढ़ा था। धन्यवाद बच्चों।